नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी इंडियन अलर्ट में। मैं हूं आपके साथ आस्था भटनागर। क्या आप भी घर बैठे 10 मिनट में सामान मंगवाने लगे हैं? क्या आपने भी अपने मोहल्ले वाली किराने की दुकान पर जाना कम कर दिया है? अगर हाँ, तो जरा रुकिए, क्योंकि यह आपकी सुविधा देश की 9 करोड़ से ज्यादा छोटी दुकानों के लिए एक तूफान बन चुकी है। एक ऐसा तूफान जो रोजगार छीन रहा है, पहचान मिटा रहा है और गलियों से दुकानें गायब कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के मार्च तक देश भर में 10 लाख से ज्यादा किराना दुकानें बंद हो चुकी हैं। सिर्फ किराना ही नहीं, 400 से ज्यादा मोबाइल की दुकानों पर भी ताले लग चुके हैं और अगले 5 साल में यह आंकड़ा 46 लाख तक पहुंच सकता है। अब बात कोई कॉमर्स कंपनियों की, जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो अब सिर्फ डिलीवरी नहीं कर रही, ये 10,600 करोड़ रुपए का किराना मार्केट अपने नाम कर चुकी है। मतलब साफ है, मोहल्ले की दुकानों को छोड़कर ग्राहक डिजिटली ऑर्डर कर रहा है। इसी बात पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी चिंता जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, भारत में ई कॉमर्स का तेजी से बढ़ना हमारी उपलब्धि नहीं बल्कि चिंता का विषय है, क्योंकि इससे हमारे छोटे व्यापारियों का रोजगार छिन रहा है। यह चिंता सिर्फ भावनात्मक नहीं, आंकड़ों के साथ है। आज के समय में ई कॉमर्स मार्केट सालाना 27% की दर से बढ़ रहा है। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले वक्त में 10 करोड़ छोटे रिटेल विक्रेताओं का भविष्य अंधेरे में आ सकता है। अब सवाल उठता है, क्या लोग किराना स्टोर से खुश नहीं? एक नई स्टडी बताती है कि 46% उपभोक्ताओं ने अब किराना स्टोर से खरीदारी करना बंद कर दिया है और कोई कॉमर्स की तरफ रुख ले लिया है। जवाब साफ है, फास्टेस्ट डिलीवरी, घर बैठे सुविधा और भारी डिस्काउंट जो किराना स्टोर के लिए देना असंभव है। अब सोचिए जरा, ट्रेसेमे का एक शैम्पू किराना स्टोर पर 850 रुपए का है और वही इंस्टामार्ट पर 350 रुपए का, और वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। ऐसे में किराना दुकान वाला कैसे टिक पाएगा? साथ ही साथ कोई कॉमर्स कंपनियां अपने डार्क स्टोर की संख्या लगातार बढ़ा रही हैं। डार्क स्टोर दरअसल कंपनियों के गोदाम की तरह होते हैं। यहाँ कंपनियां अपने प्रोडक्ट को स्टोर करती हैं, लेकिन आप यहाँ सीधे जाकर खरीदारी नहीं कर सकते। आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर प्लेस करना होगा, फिर वही कंपनी उसकी डिलीवरी आपके बताए पते पर कर देगी। अब आपको बताते हैं कोई कॉमर्स मार्केट कितना बड़ा है। रिपोर्ट बताती है कि भारत का कोई कॉमर्स मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। यह पिछले साल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के मामले में सालाना आधार पर 77% बढ़कर 2.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस पूरी स्थिति पर सीएआईटी के महासचिव और चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेवाल कहते हैं, देश की 10 मिनट डिलीवरी की रेस में 9 करोड़ छोटे व्यापारियों की दुकानें उड़ रही हैं। आज जो दुकानें एक समय में मोहल्ले की पहचान थी, अब वो गुमनाम हो रही हैं। अगर किराना दुकानों को जीवित रखना है तो उन्हें तेजी से डिजिटल होना होगा। कुछ किराना स्टोर्स व्हाट्सएप जैसे माध्यम से होम डिलीवरी की सुविधा देते हैं, लेकिन डिलीवरी के मामले में उनकी क्षमता सीमित है। जैसे कि अगर एक साथ 3-4 ग्राहक एक समय पर सामान पहुंचाने को कहते हैं तो वह उनके लिए मुश्किल हो सकता है। किराना स्टोर्स के लिए अच्छी बात यह है कि उनके पास खुला स्टॉक बेचने की सहूलियत रहती है, जो कोई कॉमर्स के लिए बड़ी चुनौती है। जैसे कि किराना स्टोर 2-3 किलो खुला आटा चावल भी बेच सकता है, लेकिन कोई कॉमर्स नहीं। अधिकांश किराना स्टोर अपने ग्राहकों को खाता सिस्टम की सुविधा देते हैं। इसमें सामानों का हिसाब एक साथ निश्चित समय पर होता है। यह एक हफ्ता, एक महीना या एक साल भी हो सकता है, लेकिन कोई कॉमर्स के लिए ऐसी सहूलियत दे पाना मुश्किल है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में। कभी नजदीक की दुकानें सबसे भरोसेमंद मानी जाती थी, लेकिन अब डिस्काउंट और डिलीवरी ने इस रिश्ते की जगह ले ली है। सवाल ये नहीं है कि कोई कॉमर्स गलत है, सवाल ये है कि क्या हम अपने छोटे दुकानों को बिना विकल्प के छोड़ देंगे? आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।